हाँ, देखिए हमने ये पढ़ा था। कर्म की जो मूल प्रकृतियां हैं, आठ जो मुख्य हैं, उनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आयु कर्म के निमित्त से वेद, ये अभी अपने को घातीय कर्म के बारे में अपन ने पढ़ा। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान स्वयं को देना, उसका लाभ होना, उसका भोग करना, उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। स्वरूप की रचना पर्याय में करना वीर गुण का कार्य, मतलब कल अपन ये बात करी थी कि जो किसी भी कार्य में कोई रुकावट अगर आती है तो अपन अंतराय कहते हैं, जो अपना व्यवहार से भी कहते हैं। मुख्य रूप से चार तरह के जो दान, लाभ, भोग, उपभोग है। तो जो मुख्य उसका कार्य है जीव का, वो है वर्तमान पर्याय में अपने स्वभाव को प्रकट करना। यानी वो पर्याय लाना जिस पर्याय में स्वभाव पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रकट होवे। ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात ये वास्तव में मेरा अंतराय का उदय है। वो पुरुषार्थ में नहीं कर पा रहा हूँ जिस पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव वाली पर्याय को वर्तमान में लाया जा सके। ये ना कर पाना जिस कर्म के उदय में हो रहा है, उसका नाम अंतराय कर्म। ये वास्तव में घातिया अंतराय कर्म का स्वरूप है। ये अपन ने उसको घातिया माना है, तो इस हिसाब से आत्मा के स्वभाव को प्रकट ना होने देना, ये इस अंतराय कर्म का कार्य है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी व अंतराय, इन चार कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। शेष सर चार इसमें कर्म। हाँ, इसमें बोलिए। अंतराय क्रम के दो रूप है ना। एक तो आंतरिक स्वभाव में नहीं आना, ओ। और दूसरा व्यवहार रूप में अपने ये दान आदि की जो इच्छा प्रकट हो और उसमें रोड़ा प्रकट करना। वो जो ये चारों चीजें जो है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय आदि जो है, वो भोगांतराय, इनको अब जो भी किताबें उठाएंगे, शास्त्र उठाएंगे, तो उनमें अंतराय कर्म की यही परिभाषा आपको मिलेगी। नहीं, वो तो जो ठीक है, मगर ये दोनों ही स्वरूप है ना। दोनों ही स्वरूप निश्चय मुख्य और रूप से। हाँ, निश्चय। निश्चय और व्यवहारिक दोनों ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चय वाले स्वरूप को बहुत लोग जानते नहीं है। नहीं, निश्चय वाला स्वरूप ही वास्तव में मोक्ष वही है। मार्ग के रास्ते के लिए लाभदायक है। अदरवाइज तो वो उसमें तो हाँ। अपने स्वभाव बनेंगे और पुण्य कर्म का उदय होगा, फिर बंद होगा उसमें। बाकी सब तो जो है वो जो भौतिक चीजों के बारे में है। तो भौतिक चीजें फिर आत्मा के गुणों का घात कैसे हुआ? इसलिए वो सही घातीय बात है। कर्म की श्रेणी में कैसे आए? सही बात है। है ना? तो इसलिए उसका निश्चय का स्वरूप जानना आवश्यक है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी व अंतराय, इन चार कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। शेष चार कर्मों को अर्थात वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मों को अघाती कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। अब जो चार कर्म है ना, जो अघातीय कर्म है, उनके बारे हम्म। में बता रहे हैं कौन सा कर्म क्या काम करता है। तो वेदनीय कर्म क्या करता है? वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। और मोहनी कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है? अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? कि आगे आगे पढ़ते हैं। सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है। जिस तरह मद से लिप्त तलवार की धार सुख दुख को कारण होती है, उस तरह वेदनीय कर्म जीव को सुख दुख उत्पन्न कराता है। यह सच्चे आत्मिक सुख की बात नहीं है, परंतु इंद्रिय और मन जनित सुख दुख की बात है। देखो, इसमें मैं आपको दो चीज विशेष बताता हूँ कि जो वेदनीय कर्म में जो उन्होंने लिखा है, ये जो है इसकी जो पहले वाली लाइन है उसको समझना। वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो संयोग तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन वो मुझे इष्ट है कि अनिष्ट है, ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे मैंने आपको फूल वाली का और उसका मछली वाली की कहानी सुनाई थी कि वो मछली वाली को मछली नहीं मिली रात को उसको सोने के लिए, तो उसके लिए तो वो प्रतिकूलता थी।
उसको वही गंध चाहिए थी। उसको जब वो फूलों का तकिया दिया तो उसके लिए तो वो उपसर्ग हो गया, प्रतिकूलता हो गई। तो जबकि सारे दुनिया उसको, फूलों की सेज को, फूलों के तकिए को शुभ मानती है, अच्छा मानती है, लेकिन उसके लिए तो वो प्रतिकूलता ही सिद्ध हुई। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अनुकूलता प्रतिकूलता मानना या सुख दुख का कारण मानना, वो मोहनी कर्म का खेल है। वो वेदनी कर्म, वो सामग्री तो जुटा सकती है, उस सामग्री के जुटाने में वो आपको सूट करती है कि नहीं करती है, वो आपके मोहनी कर्म के उदय पर निर्भर करेगा। तो जिसे जो वस्तु प्रिय पिक्चर, होगी। हाँ। तो फिर सब मोहिनी कर्म जब पिक्चर में आ गया, हम्म। तो फिर ये अघातिया कर्म कैसे रहा? नहीं, ये तो अपना कार्य, इसका काम जो बताया ना, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, वेदनी कर्म का कार्य तो क्या है, अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों का मिलना। और संयोगों का मिलना तो जिनेन्द्र देव को भी होता है, उनके भी साता कर्म का उदय होता है, असाता कर्म का उदय तो होता है। असाता कर्म का उदय भी होता है तो साता रूप में परिवर्तित होकर के आता है, लेकिन मोहनी कर्म ना होने के कारण उन्हें उन सब का सुख दुख कुछ भी होता नहीं ना। जो चार घातीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञानी बन गए, तो अभी वेदनी कर्म बाकी है कि नहीं? तो वेदनी बाकी है। साता कर्म का उदय होता है, तो साता और कर्म के उदय में वो सारी सामग्री मिली, समूशरण बन गया दुनिया भर का। चारों तरफ से अनुकूल वातावरण हो रहा है, मंद बयार बह रही है, वो सब कुछ हो रहा है। उस अनुकूल वातावरण में उन्हें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वो जो प्रसन्नता अप्रसन्नता का जो मुख्य कारण है मोहिनी कर्म, वो तो निकल गया। इसलिए उस साता असाता का उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं। वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो मोहिनी कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनी कर्म, कराने वाला का अर्थ क्या है, मतलब उन वस्तुओं में क्या है, या उन्होंने बैकग्राउंड में वही बताया मोहिनी कर्म का। तो उसको ये मत समझ लेना सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनी कर्म मतलब डायरेक्टली वो वेदन कराता है। उसमें जो पीछे मोहिनी कर्म है, वो उसका रोल अदा करता है। जिस तरह मध से लिप्त तलवार की धार सुख और दुख दोनों को कारण होती है। अब एक तलवार के ऊपर में शहद लगाकर उसे चाटेंगे तो क्या होगा? तो सुख आपको, जिस जिनको मीठे का जरा स्वाद अच्छा लगता है तो वो सुखी भी होंगे, साथ में उसकी जीभ कट जाएगी उससे तो उस दुख भी होगा। तो ये दोनों चीजें है ना, उसी तरह वेदनी कर्म जीव को सुख दुख उत्पन्न कराता है। आपका सादा कर्म का उदय आया तो बहुत सारे आपको लड्डू परोसे गए, और एक आदमी वहां खड़ा हो गया कि जब तक पूरे लड्डू नहीं खा लोगे आपको उठने नहीं दिया जाए। तो वही लड्डू जो भी आपके लिए सुख का कारण बन रहे थे, थोड़ी देर के बाद में वो दुख का कारण बन जाने वाले हैं। हाँ। दूसरी बात क्या है कि जीव का सदा काल, जैसे साइकिल की पेडल चलते हैं ना, एक पेडल ऊपर है तो दूसरा नीचे आता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है ना। मोक्ष में पुरुषार्थ सिद्धोपाय में उदाहरण दिया है कि उसी प्रकार से जीव को सुख और दुख, सो काल्ड सुख और दुख बदल बदल कर आते रहते हैं। पूरा जीवन ऐसे ही जाता है। हमें कभी ऐसा लगता है कि मेरे को तो दुख ही ज्यादा है, कभी लगता है कि सुख ज्यादा है। अंतराल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव होते रहते हैं। यह सच्चे आत्मिक सुख की बात नहीं है, परंतु इंद्रिय और मन जनित सुख दुख की बात है। वेदनी कर्म के उदय से जो फिजिकल जो सुख दुख होते हैं, वो सब इंद्रिय और मन जनित सुख हैं। कि आपने बोला साहब मैंने जो है अभी चाहत की थी कि कोई बढ़िया सा फूल वगैरह जो है मिले, की गंध मिले, और देखो यहाँ ढेर लग गया फूलों का। तो मैं खुश हो गया कि मेरा, क्या मैं बोलूंगा, वो मेरा साता वेदनी कर्म का उदय है साहब। देखो फूल कितने आ गए। और दूसरा व्यक्ति को उस फूल से एलर्जी है, वो भी वहीं आया तो बोले साहब मेरा कैसा भाग्य खोटा है कि पहले गया था वहां भी यही फूल मिले थे और यहाँ भी वही फूल मिले हैं, इनसे मुझे एलर्जी है, मेरी तबीयत बिगड़ जाती। तो फूल वही है, वही संयोग है, लेकिन उस जीव का जो उस समय दुख का या असाता का उदय था, तो वो जो सामग्री थी वो उसको असाता उत्पन्न करेगी। सामग्री का मिलना है, लेकिन उसके पीछे उसका जो बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म है, उससे उसको अच्छा या बुरा लगता है। तो ये वेदनी कर्म का कार्य है।
अब आयु कर्म का क्या कार्य है? आयु कर्म के निमित्त से जीव विवक्षित पर्याय में गति में जीवन व्यतीत करता है। यह पर्याय यानी भव धारण करने के निमित्त से जो प्राप्त हो वह आयु है ना। जो आपको उस पर्याय में टिकाए रखे वो आयु है। जिस तरह बंदी गृह में कैदी को श्रृंखला से बांधते हैं या लकड़ी के खोड़े में उसका पैर बांध देते हैं, जिस कारण वो कैदी अपना स्थान छोड़कर कहीं जा ना सके, उसी जगह स्थित रहे, उस तरह आयु कर्म जीव को विवक्षित पर्याय में यानी मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय आदि में स्थित रखता है, मरने नहीं देता, अन्य पर्याय धारण करने नहीं देता है। तो कौन सी पर्याय अच्छी है जिसकी जिसकी आयु जो है हमें मिले, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो आयु समाप्त हो? कौन कौन सी आयु ऐसी अपन ने डिस्कस किया था पहले? जो मनुष्य पर्याय है वो तो हम चाहते हैं बनी रहे, देव गति भी हम चाहते हैं वो भी बनी रहे, और तिरंच पर्याय नरक नरक गति है साहब। नरक गति का वो हम नहीं चाहते, हम्म। है ना, क्योंकि नरक गति का जीव बाकी तीनों गतियों के जीव तो मरना चाहते हैं, लेकिन नहीं नहीं मरना चाहते, लेकिन नरक का जीव मरना चाहता है और मौत नसीब नहीं होती, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो जिस आयु को मैं छोड़ना चाहता हूँ वो अवश्य ही बुरी आयु होगी, और वो आती है नरक आयु। तो जो भी है आयु का काम ये है। नाम कर्म के उदय से शारीरिक संबंधी रचना होती है। नाना प्रकार का अर्थात अनेक प्रकार का कार्य उत्पन्न करे वह नाम कर्म है। जिस जिस तरह से चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र चितारता है, उसी तरह नाम कर्म जीव को नर नारकादि अनेक रूप बनाता है ना। 93 अपन ने उसकी वो पढ़ी थी, वो प्रकृतियां। कृतियां, जिसमें वो आपके आकार प्रकार से लेकर के, और तीर्थंकर नाम कर्म की तीर्थंकर नाम का बंध भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के कारण होता है। तो इस पर्याय में जो आगामी पर्याय आपको मिलने वाली है उसका पूरा लेखा जोखा पहले से निश्चित रहता है। आपका शरीर कितना लंबा चौड़ा होगा, आपका वर्ण कैसा होगा, आपकी चाल कैसी होगी, शरीर कैसा मिलेगा, एक इंद्री वाला मिलेगा, पंचेंद्री वाला मिलेगा, उसमें भी अंग आपके सही सुडौल रहेंगे कि नहीं। तो ये सारे जो है वो आपने पढ़ा था 93, और शायद इसमें रिपीट हुआ होगा तो अपन फिर पढ़ेंगे। तो ये नामकर्म का कार्य है। रंग गोरा होगा आपको, कीर्ति यश कीर्ति आदि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी बोली कैसी होगी, आपकी बोली सुन करके लोग परेशान हो जाते हैं, ये कैसे बोलता है, कर्कशता आएगी, जैसे कौवे की वो बोली होती है या कोयल की बोली होती है। ये सारी चीजें उसमें 93 प्रकृति में निश्चित हो जाता है। गोत्र कर्म के निमित्त, चौथा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी की बड़ी या छोटी चीजें बनाता है, मूल्यवान या कम मूल्य की हल्की चीजें बनाता है, उस तरह गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच दशा को प्राप्त कराता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उच्च नीच गोत्र का अर्थ क्या है? कौन सा जो है उच्च गोत्र है, कौन सा नीचा गोत्र है? बोलो तो। कहीं पढ़ा है अपन ने कि कौन सा उच्च गोत्र है? पता है जहाँ दुष्कर्म किए जाते हैं, पाप किए जाते हैं, वो नीच नीच गोत्र कर्म है। और बिल्कुल। जहाँ जहाँ क्या कहते हैं, शुद्ध भाव मिलते हैं अपने को, जिनवाणी देखने को मिले या उच्च कुल मिले, जहाँ पर हाँ इन बिल्कुल, जहाँ अच्छे संस्कार जन्म लें, जहाँ अच्छे प्रकार के वातावरण हो, जहाँ जीव दया आदि की बात हो, नहीं नहीं करुणा सब उच्च स्वभाव। भाव हो, करुणा के भाव हो, वो कुल बाई एंड लार्ज वो कुल वही है। अभी अपन बोलते हैं कि सन्नी साहब जो हमने चार तरह के जो वर्ण बनाए हैं, क्षत्रिय शूद्र वणिक और ये,
ब्राह्मण। तो ये चार जो बनाए हैं वो किसके अनुसार बनाए हैं? वास्तव में इसी आधार पर बनाए गए हैं कि उन गोत्रों में जो जिस प्रकार का भाव होता है उसके अनुसार उनको ऊंच और नीच गोत्र में माना गया है। लेकिन अपवाद रूप से, या अपवाद रूप से या वास्तविक रूप से, वही गोत्र उच्च होते होते हैं। एक व्यक्ति ने शूद्र गोत्र में जन्म लिया, लेकिन उसके भाव बहुत उत्कृष्ट हैं, और उसने बोल दिया कि मैं अपने जीवन में किसी तरह की हिंसा या किसी तरह का जो तुच्छ व्यवहार है वो नहीं आने दूंगा। तो जन्म से थोड़े, कहते हैं जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, उसका अर्थ ही ये है। लक्षणों से हाँ। काम। तो इसलिए अब बाई एंड बाई डिफॉल्ट तो जो होता ही है कि बहुतायत लोग जैसे जो ब्राह्मण और वैश्य या जो क्षत्रिय होते हैं, ये जैन कुल में जन्म लेते हैं, उच्च गोत्र माना जाता है। और जहाँ जो अभी हिंसा, पंचदंबर आदि का भक्षण होता है, तीन मकार का जहाँ अब सेवन होता है, रात्रि भोजन आदि होते हैं, परजीवों की हिंसा होती है, वो निश्चय ही नीचे गोत्र हैं। अब आप बोलोगे आजकल के जो जैन हैं वो तो सब खुल करके जो है वो सब इन चीजों का वो कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। कल कोई बता रहा था कि वो ज्यादातर लोग जो है वो जैन हैं, जो अब वो नॉन वेज का सेवन करते हैं या मदिरा का सेवन करते हैं, वो ज्यादातर जैन। तो कितने शर्म की बात है, जिस जैन कुल को हम बिना किसी खटके के, बिना किसी भय के उच्च गोत्र में मानते थे, उसको अब कहते हुए लाज आती है। वो अभी बात कर रहे थे, कौन, ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, कि वो ड्रग्स के लिए बहुत सारे लोग पकड़े गए अलग अलग जगहों पर, तो उनमें ज्यादातर जैन थे। तो लोग कुछ दिन में कहेंगे भैया और किसी किसी से दोस्ती कर लेना हुआ, जैनियों से मत कर। सर एक बार तम्बाकू का मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, हाँ। जो पाए गए हैं कि उनका वो उसमें मछली की पूंछ डालते हैं एडिक्शन के लिए। हम्म। और वो एक उनका लड़का उसमें लिप्त पाया गया, रेप में, एक मर्डर में, समझे, और बहुत बड़े धनी है, बताइए। बहुत पैसे वाले हैं। तो अब काय कौन सा कुल हुआ उनका? हाँ। इसमें अपने भुलेश्वर मंदिर में एक ट्रस्टी है हम्म जिसके 3 स्टार होटल है, और उसमें नॉनवेज सर्व होता है उनका। आपने एक बार बताया था। हाँ, अब क्या करोगे? देखो बहुत ही ये जो है काल दोष कह लो या जो भी कह लो, बाकी अपन को बहुत सतर्क रहना है, मात्र इतने मात्र से संतुष्ट नहीं रहना है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जब तक कि हम जैन कुल की परंपराओं के अनुसार, संस्कारों के अनुसार अपने आप को ढालेंगे नहीं, तक हमारा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। उसका बहुत, उसके लक्षण हमारे जो निकलने चाहिए। अभी आप जैसे कहीं ट्रेन में जाते हो, आपने 4 बजे शाम, 5 बजे शाम को, 6 बजे शाम को भोजन करना शुरू किया, तो लोग बोलते हैं कि आप जैन है क्या? तो हमें फक्र के साथ कहना चाहिए कि कोई शर्मिंदा होने की बात थोड़ी है। लोग मुंह छुपाते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये दिन में खा रहे हैं। ये संदेश लोगों तक जाना चाहिए कि हमने अपनी पहचान अब तक बना के रखी है। वो जो आजकल वो पूछते हैं ना एयर एयर उसमें, हवाई जहाज में, कि आप कैसा भोजन लेना चाहेंगे, तो वो पहले लिखा देते कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फिर उसमें भी वो कुछ लोग एगिटेरियन लिखवा देते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं हमें जैन फूड चाहिए। तो जिनके लिए वो जैन फूड परिचित हो गया, सब में व्याप्त हो गया कि जैन फूड भी एक चीज होता है, मालूम पड़ा कि जैनियों के अलावा दूसरे लोग जो है जैन फूड की डिमांड कर रहे हैं, जैनी बोल रहे नहीं हमें तो सब चलता है। बहुत जल्दी वो जैन फूड की पहचान समाप्त हो जाएगी। एनीवे, तो अपन बात कर रहे थे कि वास्तव में उच्च गोत्र या उच्च कुल उसी को कहते हैं जिसमें जो उस किए जाने वाले कर्म हैं वो सत्कर्म हो। तो गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी की बड़ी या छोटी चीजें बनाता है, मूल्यवान या कम मूल्य की हल्की चीजें बनाता है, उसी तरह गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच दशा को प्राप्त कराता है। इन सब बातों की चर्चा हमने करुणानियोग परिचय में की थी। यहाँ केवल उनका उल्लेख कर रहे हैं। उस पुस्तक में से
दोबारा पढ़ना। हम जब कहते हैं कि कर्म का बंध होता है तब चार प्रकार से उसका वर्णन करने में आता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कर्म की कौन सी प्रकृति बंधी, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। अभी हमने कर्म की 8 मूल प्रकृति देखी। उन प्रत्येक के अनेक भेद प्रभेद हैं, उन्हें उत्तर प्रकृति कहते हैं। है ना, मैंने बताया कि एक ही कर्म की मुख्य जो प्रकृति है, उसके और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं। जैसे आपको कहा कि भाई जो जो 14 लाख प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं, उसमें से या 10 लाख प्रकार की जो वनस्पति है, उन वनस्पतियों में से इतनी इतनी जो है वो नीम के पेड़ होते हैं, उतने इतने पीपल के पेड़ होते हैं, मतलब उतनी प्रजातियां होती हैं। फिर उनमें भी फिर उसके सब विभाग होते हैं। तो वो कौन सा पर्टिकुलर नीम आप बने, तो ऐसे ही वो भेद उस करते करते वो चले जाते हैं। जैसे आपको बोले कि आप मनुष्य हो, से आप मनुष्य बनोगे, तो कौन से मनुष्य बनेंगे हम? कर्म भूमि में बनेंगे, या भू भूमि के बनेंगे, विदेश क्षेत्र में बनेंगे, या कहाँ और बनेंगे? दरिद्र होंगे कि अमीर होंगे, लंबे होंगे कि छोटे होंगे, है ना, मोटे होंगे कि पतले होंगे, ऐसे बहुत सारे उसकी ब्रांचेस हो सकती। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा, ये 8 जो मूल कर्म है, उनकी उत्तर प्रकृतियां जो है बहुत सारी हैं, उन प्रत्येक के अनेक भेद हैं, उन्हें उत्तर प्रकृति कहते हैं। इन 8 मूल प्रकृतियों का बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है। या 8 कर्मों की समस्त प्रकृतियों का बंध और उदय निरंतर चलता रहता है। इसी कारण से हमारे जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं। कि वही व्यक्ति आप देखोगे कि थोड़ी देर पहले बड़ा उदारता का व्यवहार कर रहा था, बहुत करुणा के भाव, अचानक से वही व्यक्ति किसी खास प्रसंग में एकदम कठोर हो जाता है। और कभी वो बड़ा उदार होता है, कभी एकदम कंजूस बन जाता है, कभी उसको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, कभी वो उन दुखों की परवाह नहीं करता। इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी हमारे अंदर ही होती है। और उसके कारण है कि ये जो मेरी प्रकृतियों के मूल प्रकृतियों का जो बंध है, उसमें बहुत सारी उत्तर प्रकृतियां हैं, उनका जो उदय भी है वो निरंतर चलता रहता है। और उनके उदय काल में मेरे जीव के परिणाम भी उस योग्य होते रहते हैं। तो इन 8 मूल प्रकृतियों का बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है, जिसमें अपवाद है आयु कर्म के बंध का। क्योंकि आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है, और शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। इन 7 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुण स्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। हाँ? क्या बोल रहे हैं? इन 7 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुण स्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में अलग अलग होता है। अलग अलग जीव अलग अलग गतियों में। अभी गुणस्थान की बात करें तो जैसे हमारे जो गुणस्थान है, वो कौन सी पर्याय में गुणस्थान वेरी हो सकते हैं। बाकी सब में, जैसे देव गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? देव गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? 2 गुणस्थान ही होते हैं, कौन से होंगे? चतुर्थ चतुर्थ गुण स्थान और पहला गुण स्थान। चतुर्थ और चतुर्थ? पंचम। नहीं, पंचम नहीं होगा। पंचम तो हो नहीं सकता, संयम नहीं होता हूँ। प्रथम और चतुर्थ। हाँ, वही मैंने प्रथम बोला, होगा। प्रथम और चतुर्थ। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि देव है वो प्रथम गुण स्थान में है, और चतुर्थ गुण स्थान में समय दृष्टि देव है। सम्यक दृष्टि। और नरक गति में कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? उसमें भी प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान होता है। इसमें भी होगा, है ना। चतुर्थ गुण स्थान भले ही थोड़े से जीवों के हों, लेकिन होता तो है ना वही। होता तो है वो। और त्रियंचों में? तो नरक गति में अगर उस ससाधन टाइप का सम्यक दृष्टि है तो चलेगा, या उस दौरान भी वो एक्वायर कर लेता है नरक गति में? नरक गति में तो ये वहीं पे एक्वायर करता है, वहां कैरी कर नहीं करते, समय दर्शन लेके को जा नहीं सकते वहां। को अवधि अच्छा। ज्ञान से उसके पुरानी संस्कार जब याद आते हैं, तब कभी कभी उसको सम्यक दर्शन हो जाता है प्रयास करने पर। और तिरंश गति में तो 3 होते हैं साहब, प्रथम चतुर्थ और पंचम।
हाँ, किसमें? तिरंज गति में। पहला। चौथा और पहला। पांचवा। बराबर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और यहाँ पर हमारा जो मनुष्य गति में सारे ही गुणस्थान हो सकते हैं। देखो कितना अनुभव हमारी मनुष्य गति है, कि जिसमें जितने गुणस्थान होते हैं सबके सब उसके अंदर में संभव है। तो क्या बोल रहे हैं, इन 7 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुण स्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। ये अपन पढ़ेंगे कौन से गुण स्थान में कौन से कर्मों का उदय होता है, बंद होता है, बंद विच्युति होती है, सत्ता में से चले जाते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अब हम उन उत्तर प्रकृतियों के नाम सीखेंगे। एक एक कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां ना, जैसे 148 अपन बात करते हैं, तो वो कौन सी हैं, वो टोटल कहाँ से आया। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसकी बारीकियां समझ में आती हैं। कौन से जीवों को कैसा कैसा बंध होता है, सम्यक्त होने से पूर्व और सम्यक्त प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रकृतियों का बंध किस तरह से कम होता चला जाता है, बंध का अभाव किस विधि से होता है और कर्म किस विधि से नष्ट होता है, आदि बातों का ज्ञान होने पर संसार परिभ्रमण का रहस्य तो ख्याल में आता ही है, परंतु उसमें से छूटने के मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी अच्छी तरह समझ में आता है। हमने बहुत सारे जीव जो हैं संसार में ऐसे हैं जिनको ये तो समझ में आता है कि भैया जैसा किए करोगे कर्म वैसा आपको भोगना पड़ेगा, है ना। उन्होंने सब जगह सुना है और अपने आप भी महसूस भी किया है, कहीं देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है। लेकिन इस में से, इन दशाओं में से निकला कैसे जाए, इसका बहुत लोगों को या तो ज्ञान ही नहीं है, या वो ज्ञान करना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं। तो हम उन सब तीनों तरह की जो जो लोगों के जो कयास हैं उनको हटाते हुए हम उन बारीकियों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो उससे ही मतलब है ना। बाकी तो हम समझ गए कर्म रहस्य क्या है, संसार के समस्त जीव जो है उससे आक्रांत हैं, और उससे निकलने का जो तरीका है वो हम जिनेन्द्र देव के उपदेश के माध्यम से, जो शास्त्रों की रचना हुई है, उनसे ये सब जानेंगे। तो देखो अब इसकी अपन जानकारी देंगे। कर्म की उत्तर प्रकृति। करणान योग परिचय पुस्तक रूप स्वाध्याय के पश्चात पुनश्च करणान योग संबंधी विषय जानने के लिए तुम दोनों उत्सुक हो। मूल प्रकृतियों का स्वरूप देखने के पश्चात अब थोड़ी चर्चा उत्तर प्रकृति संबंधी करें। ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। उनके नाम इस प्रकार: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनय पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ज्ञान की 5 पर्यायों के नाम तो तुम्हें याद है ही, उसके आगे आवरण शब्द जोड़ दो तो उस विवक्षित ज्ञान पर आवरण डालने वाली कर्म प्रकृति का नाम भी सहज याद हो जाता। दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण के अपन ने भेद पढ़े ना। दर्शनावरण की तो हमें 4 ही पर्याय पता है, तो दर्शनावरण की प्रकृति 9 कैसे हो सकते हैं, न पूछा। देखो, दर्शनावरण की 4 पर्याय हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यानी जब हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, देखो उस दिन आपने सीबीएन साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि ये चक्षु दर्शन और बाकी के अचक्षु दर्शन क्यों कहा जाता है। बाकी को ऐसा जो वो ये नासिका वगैरह है उनसे जो जाना जाता है, उसमें क्यों नहीं लगा देते। तो देखो देखने का काम जो है मुख्य रूप से चक्षु करते हैं। और अपन ने दर्शन का अर्थ क्या समझा है, सामान्य देखना या अवलोकन करना। तो देखना किससे होता है, मुख्य रूप से आंखों से होता है। तो उसके अलावा बाकी की जो इंद्रियां हैं उनसे डायरेक्ट देखना नहीं होता, इनडायरेक्ट देखना होता है, अर्थात उनका इनडायरेक्ट ज्ञान करना होता है। देखने में भी वास्तव में अंदर तो आंख का काम देखना जैसा है, लेकिन उसके द्वारा ज्ञान ही किया जाता है कि जो कुछ देख रहे हैं उसका। तो चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्री का मुख्य रोल होता है, और उसके अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं उनको उनके द्वारा विषय को जानना इनडायरेक्ट होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं।
और अचक्षु दर्शन में बाकी की जो इंद्रियां हैं और मन है वो पार्टिसिपेट करता है। तो दर्शन गुण की चार पर्याय हुई, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अवधि दर्शन क्या होता है कि निश्चित समय के लिए उसमें चक्षु की आवश्यकता नहीं होती। ये अवधि दर्शन में जिन जीवों को अवधि ज्ञान होता है उनके यहाँ जो हृदय स्थान है वहां पर एक वत्सल, एक चिन्ह होता है। वहाँ एक या दो जहां जहां चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से वो उनका अवधि दर्शन होता है। वो ये वहां के प्रत्यक्ष दर्शन प्रदेश है। है। ये अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये प्रत्यक्ष दर्शन में आता है ना। अवधि दर्शन तो पार्टली प्रत्यक्ष है, पार्टली प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शन, है। बाकी हाँ, ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये अप्रत्यक्ष दर्शन है। देखो चक्षु दर्शन भी बाकी इंद्रियों के मुकाबले में प्रत्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन है वो सब अप्रत्यक्ष ही। प्रत्यक्ष दर्शन मान केवल एक केवल दर्शन होता है। बाकी सब जो है इसमें अवधि दर्शन जो है वो कैसा है, वो पार्टली है। और ये जो नहीं, है ये तो, अवधि दर्शन में हम्म कोई इंद्रिय का काम नहीं है, इसलिए उसको कितने कथनचित प्रत्यक्ष दर्शन कह सकते हैं सर। मैं पार्टली बोल रहा हूँ ना, आंशिक हाँ, बोला ना। पार्ट दिया। हाँ, हाँ। उसको देश रूप से जानते हैं उसको। तो इनके अतिरिक्त निद्रा कर्म की पांच प्रकृतियां हैं, ये चार हो गए ना। अभी देखो ये जी नौ जी। कैसे हो जाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं, नौ कैसे हो जाएंगे। इनके अतिरिक्त निद्रा कर्म की पांच प्रकृतियां हैं। अत्यंत गाढ़ी निद्रा से तरल निद्रा तक के कर्मों के नाम निम्न प्रकार। जैसे कि जो बहुत गहरी नींद आती है वहां से लेकर हल्की नींद तक के जो जो डिवीजन है वो कैसे हैं। सबसे पहले स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि निधि एक ऐसी होती है, अभी नीचे बताएंगे। दूसरा है निद्रा निद्रा। तीसरी है प्रचला प्रचला। चौथी है निद्रा और पांचवी है प्रचला। ऐसे ये पांच वेद निद्रा के होते हैं। तो ये पांच और चार मिलकर नौ हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं बताता हूँ। स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव को गाढ़ निद्रा आती है। जगाने पर भी नहीं उठता, सोते रहता है। नींद में ही अनेक कार्य करता है। बहुत सारे लोग नींद में कार्य कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, सुबह उठते तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता ये काम किसने किया। नींद में ही अनेक कार्य करता है, बोलता है, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रहती। ये पहले वाला है। फिर निद्रा निद्रा कर्म के उदय में आंखें खोलने में असमर्थ रहता है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय में नींद में मुंह से लार बहती है, हाथ पैर हिलते हैं। निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था तो वह बैठता है या लेट जाता है। मद खेद आदि मिटाने के लिए वह सोता है। प्रचला कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, अर्थात सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता है। बारंबार हल्की नींद आती है, आंखें अध खुली रखकर सोता है। ठीक है, आपको आसपास बहुत सारे ऐसे जीव मिल जाएंगे जो इनमें से किसी ना किसी तरह की निद्रा का शिकार है ना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो आपके तो आज बात सुनते भी रहेंगे और आपको सोते हुए भी दिखाई देंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ ऊजा जी थे ना, एक ऊजा साहब। तो वो सोते हुए भी उनको ध्यान रहता था किसने क्या बात कही मीटिंग। और हमारे सामने से देखोगे आपको लगेगा अच्छी गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन उनको का मस्तिष्क काम करता। तो ये सारे उस तरह के भेद हैं। शेष चार दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही पहचान गए हो। ठीक है, तो जब अपन दर्शनावरणी कर्म की बात करते हैं ना तो उसमें ये निद्राएं भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। ये कौन सी निद्राएं, जैसे ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान वर्ण, केवल दर्शन वर्ण, चार, और ये पांच निद्राएं। ऐसे नौ भेद हो जाते हैं। तो नौ भेद मिला करके और ये टोटल उन्होंने यहाँ पे कहा है कि दर्शन गुण की नौ पर्याय, दर्शनावरण की नौ उत्तर प्रकृतियां हैं। तो ये उत्तर प्रकृतियां इस तरह से हैं। शेष चार दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही पहचान गए। मोहिनी कर्म के दो प्रकार हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, अपन ने पढ़ा था ना ये। उनमें से दर्शन मोहिनी कर्म की तीन प्रकृतियां हैं। इंद्र जी ने कल पूछा था एक क्वेश्चन कि ये
दर्शन मोहिनी कर्म की तीन प्रकृति कौन सी है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीनों में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में इसी के तीन टुकड़े हो जाते हैं। उनकी विस्तृत चर्चा भविष्य में करेंगे ही, है ना। ये जो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति है, ये तीनों का एक टुकड़ा था जिसका नाम ही मिथ्यात्व था, है, या दर्शन मोहिनी था। और उसका जब तीन टुकड़े होते हैं तो वो पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन टुकड़ों में डिवीजन होता है। लेकिन जब जब बनता है, निरंतर जो बनता रहता है, वो मिथ्यात्व का ही बंध होता है, जिसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां हैं। जीव के कषाय और 9 कषायों के नाम तथा इन प्रकृतियों के नाम एक ही हैं। जीव के रागादि भावों को कषाय कहते हैं और इन प्रकृतियों को कषाय कर्म कहते हैं। जैसे जीव में क्रोध कषाय होता है और कर्म में क्रोध कर्म होता है ना। अब बोल रहे हैं कि जिन कषायों से वो कर्म बनता है, करस्पॉन्डिंग उसका वही नाम रख दिया है। जैसे जीव में क्रोध कषाय होता है और कर्म में क्रोध कर्म होता है, इनके नाम तुम जानते हो, इस प्रकार हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये चार कषाय कर्म हो गए। अप्रत्यक्षानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय कर्म ये हो गए। फिर प्रत्यक्षानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय कर्म हो गए। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय कर्म ये हो गए। फिर अब आ जाओ नो कर्मों में, नो कषाय में। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, छह नो कषाय कर्म है। हाँ? और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीन है, तो छह और तीन नौ है। तो इस तरह कुल 25 हैं, 25 वेद हैं, है ना। सीधे सीधे लगाओ चार कर्मों की, चार कषायों के चार प्रकार, तो चार चुको 16 और नौ हो गई नौ कषाय, तो 16 और नौ 25। तो ऐसे 25 भेद हैं कषायों के, है ना। इस तरह कुल 25 भेद हो गए इसके कषायों के। अब अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, वे इस प्रकार जो अपन ने पढ़ी ऊपर: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानादि 5 गुणों के नाम तो हमने पहले देखे ही थे, उसके साथ अंतराय शब्द जोड़कर ये 5 नाम तुम्हें सहज ही ख्याल में रहेंगे। रिवाइज करके अपने को ये याद दिलाने रखने के लिए बता रहे हैं। वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। रति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। और अरति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न कराता है, वह असाता वेदनी कर्म है। ठीक है। जैसे आपको भोजन करते हुए बड़ा आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी जीभ कटी हुई है, कि आपकी आहार नली में कोई उसमें इस तरह की प्रतिकूलता आ गई है, तो आप पानी भी पियोगे, पानी भी पिया पिया नहीं जाता। लेकिन अब प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो खाना तो पड़ेगा ना। तो आप खा रहे हो जबरदस्ती, और जैसे ही वो अंदर जाता है, बड़े डरते डरते खा रहे हो, और जैसे ही वो अंदर जाता है, जीभ पर आता है, तो आपको वो छाले हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, उससे आपको बड़ी संकट होता है। या अंदर जाकर आहार नली में, तो वहां भी कोई छाले हो रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो वो उन्होंने बोला कि ये जो अरति नाम का, अरति मोहिनी कर्म के उदय में वो इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न होता है। ठीक है। और जो उस रति मोहिनी कर्म है, उसमें आपको उसमें सुख का आभास होता है। तो ये रति और अरति की बात है। आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं: मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु और नरकायु। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियां देखने के पहले गोत्र कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां देख लीजिए, इस प्रकार हैं: उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति की 93 संख्या से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें पिंड प्रकृति अर्थात ग्रुप्स वाली, ग्रुप में है,
प्रकृति 14 है, 14 ग्रुप में है। और अन्य अपिंड प्रकृति 28 है, जो ग्रुप में नहीं है, अलग अलग है। उनमें भी युगल यानी जोड़ी, जोड़ी में याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। देखो ये जो करणानी योग का जो जिन्हें अभ्यास हो गया है, उनकी सब ये जवान पे रहता है। कैसे, देखो ये आज पहली बार देखोगे आप, पहले एक बार पढ़ा है। पहले उनके नाम लिखकर पश्चात उनका स्वरूप देखेंगे। तो नामकरण का जो है बहुत बहुत बड़ा रोल है। शरीर मिलने के बाद में अब वो शरीर की कैस की वेराइटीज की बात है। तो देखो उसमें 93 में गति के 4 भेद हैं, है ना। नामकरण में ही आएगा ये गति 4 कौन सी होती हैं: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। फिर जाति है 5 है, शरीर 5 है, बंधन 5 है, संघात 5 है। जाति 5 कौन सी होती है? हाँ? एक इंद्री, दो इंद्री। देखो और अभी क्लियर होगा। शरीर 5 है, बंधन 5 है, संघात 5 है, संस्थान 6 है। इन सबका डिटेल आएगा। संघनन 6 है, अंगोपांग 3 है, स्पर्श 8 है। नहीं, खट्टा मीठा, सॉरी, ये गरम ठंडा वगैरह जो स्पर्श होते हैं ना, मुलायम कड़ा आदि, ऐसे 8 स्पर्श होते हैं। रस 5 होते हैं, ये खट्टा मीठा चरपरा कषायला आदि होते हैं ना। गंध 2 है, सुगंध या दुर्गंध। संगनन 6 पढ़ी थे अपन ने, ब्रज वृषभ नाराज संगनन या कीलित संस्थान वगैरह है ना, जो अपन पढ़ने वाले हैं। वर्ण 5 हैं, गत्यानुपूर्वी 4 हैं। गत्यानुपूर्वी माने जो आपकी पहले गति थी, इस गति में आने से पहले उसकी जो आकार बना रहता है वो गत्यानुपूर्वी कहलाता है। विहायो गति, अगुरु लघु, उपघात परघात उच्छ्वास, आतप उद्योत, त्रस, स्थावर वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। ये प्रत्येक और साधारण कहाँ पढ़ा था अपन ने? इसमें वनस्पति में पढ़ा ना सब। हाँ, वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। हम्म। और स्थिर अस्थिर का क्या रोल है? जो आदमी जो मतलब जीव, बीमारियां जो आती हैं शरीर में। बराबर। वात पित्त कफ कहते हैं ना, जिनका स्थिर हो वो निरोगी कहलाते हैं। तो वो स्थिर वाली बात है यहाँ पर, वो उपयोग की स्थिरता की बात नहीं है। यहाँ स्थिर नाम गुण के संयोग में जीव निरोगी रहता है, अस्थिर में वो पल पल में बीमार होता है। शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयश कीर्ति, तीर्थंकर और निर्माण है। ये 42 जोड़े हैं। कैसे हैं जोड़े, किस तरह से हैं? मैं 42 में से इनमें पहली 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं। पहली 14 पिंड प्रकृतियां का अर्थ क्या है कि ये देखो एक साथ है ना, ये 4 हैं इसके अंदर में। तो ये इसमें 5 हैं, ये 5 हैं, ऐसे ये 14 तक जो है इसी तरह के ग्रुप में है, ये 14। तो देखो आज क्या लिखा है। पहली 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं और बहुत सारी जोड़ी हैं, दो दो की। थोड़े अभ्यास से सहज में याद हो जाएगा। जैसे सुगंध दुर्गंध है ना, तो उनका एक जोड़ा है, या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, ऐसे। इनका अर्थ जानने के लिए तुम उत्सुक होगे, परंतु उसके पूर्व उन्हें जानने का प्रयोजन ख्याल में रखना चाहिए कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ। शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण आकार, गति, इंद्रियां, हड्डियों की रचना तथा मजबूती, चाल, आवाज आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। इस बात का पता चलने से शरीर ही मैं हूँ ऐसी अनादि काल से चली आ रही मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती है। तो सब इतने इतने सा तरह के जो जीव घूम रहे हैं, सबके अलग आकार प्रकार हैं। इसका अर्थ ही ये है कि वो ये जो ऊपर का जो आवरण है, जो चोला है, वो चोला अलग अलग कर्मों के उदय में जीवों को अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। वे स्वयं में जीव नहीं है, लेकिन जीवों को मिलने वाले वो साधन के रूप में प्रकट होते हैं। कर्म प्रकृति के नाम याद करके अपनी बुद्धि की करामत कर दिखाना अपना प्रयोजन नहीं, परंतु इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से मैं स्वयं भिन्न हूँ,
इस प्रकार से भेद विज्ञान करना ही हमारा एकमेव प्रयोजन है। देखो, जब हम इस दो चीजें हमारी शांत होंगी, एक तो जिज्ञासा शांत होगी कि साहब जो कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई दुबले हैं, कोई मोटे हैं, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। तो ये सब घटनाएं क्यों होती हैं, किस वजह से ये होता है? तो कौन से कर्म हैं, कर्मों की भाषा में कहें तो वो कर्म कौन से हैं जिनके कारण से उनके शरीरों की रचना ऐसी होती है, और कौन से ऐसे भाव हैं जिससे उनके जो शरीर आदि हैं वो उत्तम किस्म के शरीर आदि धारण करते हैं, जैसे वो 63 का पुरुष आदि होते हैं। तो ये सब अपन जिज्ञासा वश भी जानेंगे, और इससे एक और अपन को लेसन लेना है कि ये सारी चीजें तो जो है सांसारिक चीजें हैं, शरीर का क्या करोगे, ये तो यही छूट जाने वाला है। चक्रवर्तियों का भी छूट जाता है, एक इंद्री का भी छूट जाता है। तो इसलिए उस शरीर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ये भी इससे एक लेसन लेना। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, और जीव भिन्न है। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई, या जीव ने कर्म बांधा आदि कथन करते हैं। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये परमाणुओं से रचना होती है ना शरीर की, गोरे गोरे रंग के परमाणु, काले रंग के परमाणु, शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग रंग वाले स्कंधों की रचना। आंखों की पुतली काली क्यों है? वह कौन से परमाणुओं का समागम हुआ होगा जिनके कारण वहां पे काला रंग प्रकट हुआ? तो बताया कि आंख की योग्यता के कारण, आंख में जो जो रिक्वायरमेंट है, उसकी पुतली में जो देखने की जो शक्ति होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका निर्माण किया गया। तो उस तरह के परमाणु इकट्ठे करके वह लाए गए उनके अनुपात में, विशेष अनुपात में। उन सारे अनुपात को जब मिलाया गया, उन क्वालिटीज को लाने के लिए, तो रंग जो बना, वर्ण जो बना, वो काला बना। वो रिक्वायरमेंट। इसी तरह हर एक चीज का लगाना। जिव्या इंद्री के ऊपर में सब, पूरी जिव्या इंद्री के एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग रस की अनुभूति होती है। मीठा रस होगा तो उसकी अनुभूति कहीं पीछे होगी दीवा जिव्या के, खट्टी की कहीं और होगी, कसाइले की हमें लगता नहीं। हम तो सोचते हैं जीव ने स्वाद लिया है। अगर अलग अलग मेडिकल साइंस में भी आपको पता लगेगा, तो ये सेंसेशन जो है अलग अलग जगह होता है। तो जो शरीर की रचना है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन उसके पीछे जीव के कैसे कैसे एक एक परिणाम और भाव उस तरह की रचना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो उपकरण खराब हो जाते हैं, उनके पीछे भी रहस्य है। हम अगर उन उपकरणों के माध्यम से उनको, जैसे हमारे ज्ञान आदि के लिए हमको मस्तिष्क आदि दिया गया है, ब्रेन दिया गया है, आंखें और बाकी सब दिया गया है, हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसी तरह का कर्म बंद होगा कि वो हमको अवेलेबल नहीं होंगे, स्वस्थ दशा में अवेलेबल नहीं हो। इसलिए बहुत ध्यान से अपन को ये सब समझना है। जिन चक्षुओं को मुझे चक्षुएं मुझे मिली है, शास्त्रादि स्वाध्याय करने के लिए मिली है, या जीव दया आदि के लिए मिली है, उनका भरपूर उपयोग उसी डायरेक्शन में करना। किसी पूर्व के कर्म के उदय में भले ही जो विसंगतियां प्राप्त हुई हों, लेकिन वर्तमान में जीते जागते और समझने की शक्ति के साथ सभी अंगों का उपयोग बहुत मितव्यता के साथ और भली प्रकार करना। अपने अंदर जो वचन शक्ति है, द्वेंद्री के बाद जो आती है, उस शक्ति का उपयोग बहुत मितव्यता पूर्वक करना। अनर्गल प्रलाप, ज्यादा बोलना, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात मनवाना, ये सब निरर्थक है। अगला जन्म ऐसा भी हो सकता है कि जब हमें रसना इंद्री मिले ही नहीं, हम गूंगे बहरे हो जाएं, या एक इंद्री आदि बन जाएं। इसलिए सभी इंद्रियों का बहुत सीमित और सही उपयोग करना।
तो इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में आना चाहिए। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहते हो। हम तो आजकल प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में चाहे जिस वर्णादि के शरीर वाले जीव उत्पन्न कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज और क्लोन्स की निर्माण हो रहा है। तो तुम्हारे कर्मों का क्या हुआ? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आप ये सब बेकार की बातें हैं, कर्म रहस्य। वैज्ञानिक तो आप जैसा कहो वैसा बना देते हैं, तो फिर कर्म रहस्य कहाँ गया है? तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये अच्छा रोचक विषय है कि जो साइंस में जो दिया है वो कर्मों के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बात कल बात करेंगे। तो सब्जेक्ट तो बहुत सिंपल है आज का अभी जो चल रहा है। अभी ज्ञानावरण के आगे है वेद। साइंस जो बदलाव कर पा रही है वो तो पुद्गल चीजों में कर पा रही है ना। हाँ, तो पुद्गल की तो बात कर रहे हैं। आपका जो शरीर है, आपका रंग मिला था काला, आपने कर लिया गोरा। आपकी आवाज का, आपका चेहरा खराब था, अच्छा बन गया। प्लास्टिक सर्जरी कर दी आपकी चेहरे है, की। प्लास्टिक सर्जरी करती। नहीं तो वो तो ऐसा होना था इसलिए हो गई, अरे क्यों नहीं हो पाती। वो- वही तो बता रहे हैं, संयोग तो नामकर्म का ही मिला। हाँ, आपका शरीर आधे वो समय तो तक गोरा डॉक्टर रहता है, डॉक्टर उसमें डॉक्टर काला। डॉक्टर के इक्विपमेंट तो संयोग थे, निमित्त थे। नहीं, अभी देखो वो करते करते आपको क्या मिल जाएगा। वो जो बताया ना उसकी, वो जो पाकिस्तान की वो हीरोइन है ना, उसका क्या नाम उसका, वो मुनीर के साथ जो उसका आता है वो। तो उस लेडी ने जो है अपने ऑपरेशन कराए, तो उसके 2-3 बार उसने लिप्स के ऑपरेशन कराए, तो उसका लिप जो है और गड़बड़ हो गया। तो उसको बड़ा तकलीफ हो रही है कि मैंने अच्छे के लिए कराया था, ये और बुरा हो गया, सर्जरी कराई। तो वो जो आप कह रहे हो ना, कर्म रहस्य ऐसा ही है। आपका जो जिस निमित्त से जो होनी है दशा, वो उस दोष दशा को प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर भी अपन कल पढ़ेंगे विस्तार से। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं ज्ञानावरण कर्म के भी भेद बताए हैं क्या आगे प्रकृतियां? अभी बताई थी ना आपको, 5 ज्ञानावरण कर्म की वो तो बताई है प्रकृति। हम्म। है ना? ये जो दर्शना वो मति ज्ञानावरण में, मति और वो से ना। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, अवधि और ये अपना मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये सब थे। जो हाँ, जितने प्रकार के ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञान है ना, तो उनके आवरण लगा आठ दो है। उसमें शब्द है। 8 है ना, ज्ञानावरण के तो 8 है ना। 8? हाँ, 8 कौन से हैं? भाई। चार बताए ना। बस, हेलो। हम्म। 5 है और 3 कुवदी को अवधि हाँ, कुमति वो फू लगा दो उसमें। हाँ, लगा दो, फू लगा दोगे तो 8 हो गए, 5 + 3। 8 है। द्रव्य संग्रह में 8 बताए हैं। हाँ, ठीक है सर। तो अपन कल इसको अपन और विस्तार से पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप सबको धन्यवाद दूं इनमें से जिन जिन लोगों ने वो उसके अपने जो जूम की चैनल के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जो जिन भी कर पाए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपन लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूरा जितना एक्सपेंडिचर तो पूरा आ गया, कम कम में भी क्या। नहीं, अभी नहीं आया पूरा। तो वैसे दूसरे ग्रुप पे भी मैंने डाला था, जो लोग यूज करते हैं इसको, तो वहां से भी 1-2 लोगों का ही आया है। आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं तो अपन लोग करेंगे। अपने ग्रुप में सबने दे दिया। नहीं, सबने नहीं दिया है। आ जाएगा, सबका आ जाएगा। चलिए। चलो, जय जिनेन्द्र साहब, सबको जय जिनेन्द्र। यहाँ जिनवाणी आज से पढ़। जिनवाणी। हाँ, जिनवाणी से। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो,
तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। वाणी माता की जय। जय।